एवरीवन, राधे राधे सभी को। और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है बाहर। और कपड़े धोए थे तो सारे कपड़े मैंने अभी अंदर सुखा दिए हैं। ये देखिए, पूरी रस्सी बंधी हुई है अंदर से लेके बाहर तक पूरी कपड़ों की। और अब ये कपड़े 2 दिन से इतनी लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे, तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं पूरा। तो आज है ना, हम लोग गए थे बुलंदशहर। हम अपने मतलब कल गए थे हम लोग, और अभी वापस आए हैं वहाँ से, मतलब मेरे ससुराल से। और ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे, गीले और हो गए बाकी। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और ये हो रहा है संडे के इवनिंग का टाइम। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। क्या बन रहा है भाई? आप खाओगे? कौन सा सैंडविच बना रही है तू? मेयोनीज और चीज का। ये मेयोनीज और चीज़ का सैंडविच बना रही है। आप खाओगी? खाओगे क्या? एक बना देना। हमारे घर में भी शेफ़ है, ये शेफ़ बना रही है। वो कहाँ है बटर? बटर इसमें छोटे वाले टिफिन में, तो बना ले, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। उधर बना रही थी खुशबू सैंडविच, और कभी कभी ये बना लेती है सैंडविच। और वैसे तो मैं खाना बनाने जा रही थी, पर उसको भूख लगी थी तो सैंडविच बनाने लगी। तो फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी, ऑफलाइन शॉपिंग की थी जियो मार्ट से। जब हम लोग घर से आ रहे थे, यानी कि मैं अपने ससुराल से आ रही थी, तब हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की थी। तो ये कुछ सामान मैं रख रही थी अलमीरा में रख के। तो उसके बाद जैसे ही फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई, तो मैं जैसे ही ये अपना नीचे वाला कबर्ड खोला तो कुछ कीड़े से गिरे। तो कीड़े से गिरे ना, तो मुझे लगा यार ये क्या कीड़े से हैं, पता नहीं कैसे उड़ उड़ के आ गए होंगे, बारिश का सीज़न वैसे ही चल रहा है। पर है ना, देखा तो वो दीमक है। और पूरी ना लकड़ी में जो है ना, पूरी लकड़ में है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे लकड़ कुरेद कुरेद के ना उसका भूसा सा बन जाता है ना, इस टाइप का मतलब हो रखा था पूरा। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, ये फिर पक्का ही हो गया कि ये पूरी है ना, मतलब दीमक लग गई है पूरी नीचे वाले कबर्ड्स में सारे में। तो शायद सीलन की वजह से या फिर पता नहीं किस वजह से। फिर मैं हस्बैंड को दिखाने लगी कि यार देखो ये दीमक लग गई है, तो फिर पूरा लक्कड़ खा जाएगी। और मुझे नहीं पता था ये पता नहीं कैसे मतलब हो गई है। तो फिर उसके बाद ये बोले कि पहले मिट्टी का तेल डाल के देख लेते हैं, अगर इससे नहीं होगा तो फिर दवाई लेके आएंगे इसकी बाज़ार से, जिससे कि दीमक शायद ख़त्म हो जाती है। या फिर नहीं तो फिर पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाना पड़ेगा, वो लोग फिर अपना दवाई डालते हैं तो शायद दीमक ख़त्म हो जाती है। तो वही है कि तो ये ना फिर वही डालने लगे मिट्टी का तेल। मेरे पास कुछ रखा हुआ था थोड़ा सा, कई साल पुराना था ये पता है कब का था मिट्टी का तेल मेरे पास रखा हुआ। ये कम से कम मेरी शादी हुई होगी ना, उसके 1 आध साल बाद ही मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी। वो भी किस लिए लाई थी कि जो बर्तन वगैरह चिकने हो जाते हैं ना, डब्बे वगैरह चिकने हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ करने के लिए, जहाँ पे चिकनाहट के चाहे लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, तो चिकनाहट साफ़ करने के लिए वहाँ से लाई थी। तब से ये मेरे पास इतना रखा ही हुआ था, तब से 10-12 साल से। और देखिए वो मैंने आपको दिखाया भी, वो देखा ना कैसे डस्ट टाइप की पड़ी हुई है, वो पूरी दीमक लगी हुई है कबर्ड पे। तो फिर यही था कि सोचा कि छुट्टी वाले दिन, अब संडे तो निकल ही गया था, ये संडे तो रात का शाम का टाइम था। तो अब नेक्स्ट छुट्टी जो भी होगी तो फिर मैं इनको सारे अपने किचन को खाली करूँगी, और उसके बाद फिर दोबारा से या तो मिट्टी का तेल या फिर हस्बैंड से कह के वो मंगवाऊँगी, जो इसकी दीमक की दवाई आती है वो। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चल जो भी है, अभी मैंने थोड़ा सा सफाई कर दी थी और उधर हमने मिट्टी का तेल भी डाल दिया था। फिर मैं खाना बनाने लगी थी। तो आज मैं बना रही थी चना और उड़द की दाल। और क्योंकि सब्जी कुछ थी नहीं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, सैटरडे संडे तो इतनी दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश हुई है कि बारिश ने तो बस थोड़ी बहुत देर के लिए रुकी होगी। अदरवाइज़ जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि 2 दिन सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो हम लोग बाज़ार भी नहीं जा पाए, ऊपर से मैं सैटरडे वाले दिन अपने ससुराल चली गई थी। हम पूरे सब लोग चले गए थे ससुराल। तो वहाँ से फिर संडे की इवनिंग में हम लोग रिटर्न हुए, बारिश में ही गए थे और बारिश में ही हम लोग वापस आए।
तो इसलिए सब्ज़ी लेने का मौका ही नहीं लगा। अब देखिए फिर मंडे को जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, और अभी फिर सोचा कि दाल ही बना लेती हूँ, तो सब बेस्ट ऑप्शन लगता है जब कुछ नहीं होता है बनाने के लिए। या तो मैं दाल बनाती हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो मतलब सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। तो फ़िलहाल मैंने चने और उड़द की दाल बनाई है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि कुछ काजू रखे हुए थे और मखाने रखे थे, इनको फ्राई करके रख दूं, ताकि कि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ मैं रोस्ट करके रखती ही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग खा लेते हैं। तो एक तरह से हम लोगों की भी रूटीन में वो रहता है कि हमें ड्राई फ्रूट्स टाइमली खाने हैं, और वो भोग भी लग जाता है तो वो प्रसाद भी बन जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स को एक बॉक्स में फ्राई करके रख देती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में कई बार देखा होगा कि मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ। तो हर बार तो वैसे मैं मखाने करती थी, इस पर मेरे पास काजू भी रखे हुए थे, क्योंकि अभी क्या है बरसात का सीज़न है, तो थोड़ा वैसे तो पैकेट का था, एयर टाइट पैकेट था, फिर भी मुझे खोलने तो थे। फिर मैंने सोचा चलो उनको फ्राई करके ही रख देती हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हल्की घी में ये मखाने और काजू भी रोस्ट करके रख दिए हैं। और हम टाइम टू टाइम इसको अपना मतलब भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि कई बार चीज़ें होती नहीं हैं घर में, कई बार हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं। जैसे कि मैं सुबह के टाइम पे लड्डू गोपाल जी को ना ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ सुबह, क्योंकि मैं खाना बिना नहाए बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए सुबह इतना पॉसिबल नहीं होता है कि पहले मैं नहाऊँ और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊं, क्योंकि 6 बजे तक मुझे खुशबू का टिफ़िन तैयार करना होता है। 6 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो मैं फिर भी 5 बजे, सवा 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर रात को भी 10, 11 तो बजते ही हैं सोने के लिए। तो इसी वजह से मैं ये करके रखती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स का सुबह भोग लगा देती हूँ। दोपहर में कुछ उनके लिए मैं लड्डू या फिर कुछ ना कुछ मतलब मिठाई रखती हूँ अपने घर में, फिर दोपहर में वो उसका भोग लगता है। शाम को फिर कुछ भी फ्रूट्स हो गया, कुछ भी हो गया, तब उनका भोग लगता है, नहीं तो फिर मखाने का भोग लग जाता है। और शाम के टाइम पे मैं ज़रूर खाना लगाती हूँ। अगर खाना नहीं होता है तो या तो फिर हलवा बनाऊँगी उनके लिए, या फिर मीठा सेवइयाँ बना दूँगी। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। पर शाम के टाइम मेरा उनका यही होता है कि शाम के टाइम वो भोजन ही करते हैं, उनको रोटी का ही मैं भोग लगाती हूँ, सब्जी का भी। अगर हम प्याज की भी सब्ज़ी खाते हैं तो फिर उनके लिए मैं सात्विक कुछ ना कुछ बनाती ज़रूर हूँ, कुछ भी भोजन, चाहे मीठा बने चाहे कुछ भी बने। तो यही मेरे रूटीन है लड्डू गोपाल जी का, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से मैं उनकी सेवा करती हूँ, और फिर शाम को रात को सुला देती हूँ उनको। और फिर वही मॉर्निंग में सुबह जब मैं अपना काम वाम से निपट के जब ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ, तो नहा के फिर उनका जो भी मुझे करना होता है पूजा पाठ, वो मैं करती हूँ। तो देखिए ये लास्ट में ना मुझे लग रहा था कि कुछ कीड़े वीड़े ना हो, क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा ना देख के ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा चलो उसको लास्ट का जो है वो छान ही लेती हूँ, और कुछ होगा गंदगी या डस्टिंग या कुछ भी मतलब कीड़ा या हल्का फुल्का कुछ भी होगा तो वो दिख जाएगा। तो इसीलिए मैं इस छलनी से छान रही थी, वैसे कुछ निकला नहीं। और मैंने इसी तरीके से सारे जो मखाने हैं वो रोस्ट करके रख दिए हैं। और उधर भी मेरी दाल भी बन चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं गूँधूँगी आटा। तो आटा गूँधने के बाद फिर मैं फटाफट से सेक दूँगी रोटियाँ। तो वही चीज़ है, कुछ ही चीज़ें हैं जो कि हम लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा सकते हैं। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में कुछ भी इस बारे में। तो अभी फ़िलहाल तो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो नहीं होगा, जो मैं कुछ बनाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि इस चीज़ का भोग कान्हा जी को या माधव को नहीं लगता है। तो फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी और दे दूँगी बच्चों को थाली गर्मा गर्म खाने के लिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें परिस्थितियों के साथ ही करने पड़ते हैं। तो देखिए आज इतना कुछ मतलब लक्कड़ में ये सब निकला, तो टेंशन हो गई कि इतना महंगा फर्नीचर बनाने के बाद भी ख़राब हो जाए बहुत जल्दी, क्योंकि 2 या 3 साल ही 3 साल ही हुए हैं इसको बने हुए, और इतना महंगा फर्नीचर ख़राब होने के बाद भी मतलब थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। तो खैर क्या कर सकते हैं, जो भी है, कीड़े हैं, बरसात हैं, इन सब चीज़ों से तो
सामना तो हमें इन सब चीज़ का करना ही पड़ेगा। तो इसी बात को थोड़ा सा माइंड में वो हो रहा था, फिर माइंड भी अपसेट हो गया था। खैर जो भी परिस्थितियाँ हैं हमें उसका सामना करना चाहिए, कभी भी उस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। देखते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, इसका भी सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और दे देती हूँ मैं सबको खाना, और करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ लगता है आपको और कुछ शेयर करने के लिए, कोई एनी रेसिपी आप बोलेंगे तो वो भी मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा टाइम का मेरे लिए बहुत दिक्कत रहती है, टाइम मैनेजमेंट करने का, क्योंकि उधर मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है और उधर वीडियो भी शूट करती हूँ, कैमरा रखना, मतलब हर काम में ना, मान के चलो जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ उस दिन मेरे लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा ही लगता है। और उसके बाद फिर एडिटिंग, वॉइस ओवर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसको करने के लिए। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसी आसानी से वीडियोस बन जाती हैं, बट ऐसे नहीं होती हैं, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। और घर के काम हो जाते हैं, पूरा फैमिली को देखना है, 2 बच्चे हैं और ऑफिस भी जाना होता है, 9 घंटे की जॉब भी है, तो उधर भी तो पूरे प्रॉपरली मैं फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से शाम को पूरी तरह से टायर्ड हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था, तो मेरे मतलब बर्तन जैसे धोती हूँ तो उसमें से पानी वानी निकलने के लिए कुछ मेरे को प्लेट्स वगैरह रखने की ज़रूरत थी। तो ये मैंने ऑनलाइन से एक बास्केट मंगाई थी, बट इसकी प्लास्टिक है ना बहुत हल्की थी, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया है और इसका मैंने रिटर्न डाल दिया था। अब मैंने सोचा है कि मैं अब स्टील की लेके आऊँगी, स्टील की बेस्ट होती है, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहती है, वो हमेशा चलती है। तो देख लीजिए आप भी, इसकी प्लास्टिक बहुत हल्की थी और ये 500 के आसपास का था, मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसी वजह से मैंने इसको वापस कर दिया था। तो चलिए, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।